आज कहानी उस फ्लाइट के बारे में जो 150 यात्रियों को लेकर एक साथ एक नदी में उतर गया। अगर फ्लाइट 10 सेकंड की भी देरी करता तो वो क्रैश हो जाता और हवा में ही उसमें आग लग जाती। आज कहानी 15 जनवरी 2009 की उस शाम की, जब 3:24 पर यूएस एयरवेज का 1549 विमान न्यूयॉर्क सिटी से नॉर्थ कैरोलिना के चार्लोट एंड सिएटल जाने के लिए उड़ान भरा। इस प्लेन में कुल 150 पैसेंजर्स थे और इसमें 5 क्रू मेंबर्स थे। इस प्लेन को पायलट चेस्ली सुलेनबर्गर उड़ा रहे थे, जबकि उनका साथ दे रहे थे फर्स्ट ऑफिसर जेफरी स्काइल्स। ये दोनों काफी अनुभवी पायलट थे। चेस्ली पहले अमेरिकन एयरफोर्स में पायलट रह चुके थे और उनके पास 15,663 से ज्यादा फ्लाइट आवर्स का एक्सपीरियंस था। वहीं जेफरी के पास भी 15,600 फ्लाइट आवर्स का एक्सपीरियंस था। हुआ ये कि उड़ान भरने की कुछ देर के बाद ये फ्लाइट 2800 फीट की ऊंचाई पर जा पहुंचा। विमान अपने सफर की ओर आगे बढ़ता जा रहा था। तभी अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर दोनों ही पायलट को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। कनाडा गीज नामक पंछियों का एक झुंड अचानक से प्लेन के सामने आ गया। विमान जब आसमान में उड़ता है तो उसका इंजन हवा में थ्रस्ट पैदा करने के लिए सामने की हवा को अपनी ओर खींचता है। इसलिए प्लेन के सामने आया पंछियों का झुंड पीछे की ओर जाने लगा। इस वजह से कई पंछी हवा के साथ प्लेन के इंजन में फंस गए, जिसकी वजह से प्लेन के दोनों इंजन जाम हो गए और उसके टर्बो फैन ने काम करना पूरी तरीके से बंद कर दिया। उसके ठीक बाद विमान में एक धमाका हुआ। धमाके की आवाज इतनी तेज थी कि पूरा प्लेन ही हिल गया। विमान में बैठे यात्री घबराने लगे, चीख पुकार मच गई, लेकिन क्रू मेंबर्स ने उन्हें शांत करवाने की कोशिश की। इंजन डेड होने के बावजूद अब प्लेन हवा में ग्लाइड करने लगा, जिसके वजह से दोनों पायलट परेशान हो गए। वो लगातार इंजन को रिस्टार्ट करने की कोशिश करने लगे, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद इंजन रिस्टार्ट नहीं हुआ। इसके बाद क्या था, प्लेन धीरे धीरे आसमान से नीचे गिरने लगा। पायलट चेस्ली ने तुरंत एटीसी को इसकी सूचना दी और कहा कि वो वापस लोगार्डिया एयरपोर्ट पर आना चाहते हैं। कंट्रोलर के पास जैसे ही ये मैसेज पहुंचा, उन्होंने तुरंत लैंडिंग की परमिशन दी। पायलट की जानकारी के मुताबिक वो एयरपोर्ट के 31 नंबर रनवे पर विमान को लैंड करवाने की उन्हें इजाजत मिली, लेकिन प्लेन जिस स्पीड से नीचे गिर रहा था तो पायलट ने वहां जाने से इनकार कर दिया, क्योंकि प्लेन बिल्कुल फ्री फॉल कर रहा था और एयरपोर्ट काफी दूर था। पायलट चेस्ली ने कहा कि अगर हम वापस एयरपोर्ट आते हैं तो प्लेन उससे पहले ही न्यूयॉर्क सिटी के बीचों बीच गिर सकता है, जिससे प्लेन में मौजूद यात्रियों के साथ साथ शहर में मौजूद हजारों लोगों की जान जा सकती है। पायलट ने तब उन्हें न्यू जर्सी के किसी एयरपोर्ट पर लैंडिंग करवाने की परमिशन मांगी। उनकी डिमांड तुरंत मान ली गई और विमान को न्यू जर्सी के टेटरबोरो एयरपोर्ट पर लैंडिंग की परमिशन दी गई, लेकिन प्लेन और भी ज्यादा तब नीचे आ चुका था। 3:28 पर प्लेन जमीन से सिर्फ 1600 फीट की ऊंचाई पर था। पायलट के पास बहुत ही कम वक्त था, इसलिए उन्होंने फैसला लिया कि वो पास में हुडसन नदी पर प्लेन को लैंड कराएंगे। कंट्रोलर पहले तो ये सुनकर चौंक गया, लेकिन पायलट का अनुभव देखते हुए कंट्रोलर ने उन्हें नदी में लैंडिंग की परमिशन दे दी। इसके बाद यात्रियों को सूचना दी गई कि सभी अपनी अपनी सीट बेल्ट और लाइफ जैकेट को पहन लें। वहीं रेस्क्यू के लिए समुद्री जहाज और कोस्ट गार्ड की टीम को वहां भेज दिया गया। अब प्लेन जमीन से सिर्फ 500 फीट ऊपर था। धीरे धीरे ये नीचे आने लगा और पायलट ने 3:31 पर हुडसन नदी पर क्रैश लैंडिंग करवाई। उस वक्त प्लेन की स्पीड 230 किलोमीटर प्रति घंटा थी, लेकिन पायलट ने इतने अच्छे से प्लेन को लैंड करवाया कि विमान पानी में उसी तरह लैंड किया जैसे जमीन पर वो लैंड करता है। विमान पानी में ऊपर ही रहा, मानो वो तैर रहा हो। तभी पायलट ने सभी को प्लेन के अगले गेट से बाहर निकलने का ऑर्डर दे दिया, लेकिन इस बीच एक पैसेंजर ने प्लेन के पीछे का गेट खोल दिया और गेट खुलते ही प्लेन के भीतर पानी भर गया, इसलिए तुरंत पानी प्लेन के अंदर घुसने लगा। सभी पैसेंजर्स तेजी से बाहर निकाले जाने लगे। कुछ पैसेंजर्स प्लेन के विंग पर चढ़ गए तो कुछ पैसेंजर्स लाइफ जैकेट पहने होने के कारण नदी में ही कूद गए। वहां पर पहले से मौजूद कोस्ट गार्ड्स की रेस्क्यू टीमों ने लोगों को वहां से रेस्क्यू किया और सभी लोगों को उस वक्त बचा लिया गया। बाद में एनटीएसबी टीम ने इस घटना की जांच की और पता लगाया तो पता चला कि चेस्ली अगर हुडसन नदी में लैंडिंग करवाने का फैसला लेने में 35 सेकंड भी लेट होते तो प्लेन हवा में ही क्रैश हो जाता। जांच के बाद इस लैंडिंग को मोस्ट सक्सेसफुल लैंडिंग का अवार्ड मिला और घटना में सभी लोग बच गए थे। इसीलिए इसे मिरेकल ऑफ द हुडसन नाम दिया गया। ये नहीं
दोनों पायलटों को अवार्ड देकर भी तब सरकार ने सम्मानित किया जिन्होंने दोनों इंजन बंद होने के बावजूद 150 लोगों की जान बचाई। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।